क्या नीतीश कुमार अब ये समझ गए हैं कि बिहार का 2025 का विधानसभा चुनाव उनके लिए जीतना टेढ़ी खीर हो सकता है? इसी वजह से नीतीश कुमार अब तेजस्वी के कदमों पर चल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव ऐलान करते हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद 200 यूनिट बिजली मुफ्त में बिहार वासियों को दी जाएगी। और उसके कुछ समय बाद एक खबर सामने आती है जिसमें कहा यह जाता है कि नीतीश सरकार 100 यूनिट बिजली फ्री देगी। हालांकि इस खबर का करीब 12 जुलाई के आसपास खंडन कर दिया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत खबर है। लेकिन कुछ समय बाद यानी 17 जुलाई को खबर सामने आती है और बकायदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर पोस्ट करते हुए ये बताते हैं कि जुलाई के महीने से ही बिहार वासियों को 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। इसके साथ ही जो गरीब लोग हैं उनके घरों में सोलर पैनल लगवाया जाएगा। तो यानी कि ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार 100 यूनिट बिजली का जब ऐलान किया गया था वो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ऐलान हुआ था। हालांकि उसका खंडन कर दिया गया। इस पर भी सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी थी जिसमें कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार को भाजपा की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली थी, जिस वजह से इस फैसले को झूठा बता दिया गया। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आप भाजपा के भी कई फैसले देखेंगे तो ऐसा ही कुछ नजर आता है। जैसे एक बार खबर आई थी कि अब बाइक वालों से भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। उसके बाद खबर आती है कि ये खबरें गलत हैं और इनको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और वैसा ही बिहार में बिजली के मामले में देखने को मिला। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये भी है दोस्तों कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से ही फ्रीबीज के खिलाफ रहे हैं। यानी कि मुफ्त में दी जा रही योजनाएं, चलाई जा रही योजनाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना सिर्फ रहे हैं बल्कि बकायदा इसका विरोध भी करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो भी वायरल है जिसमें वो बिहार विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि मुफ्त में चीजें दिए जाना सबसे बड़ा अपराध है और ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको लेकर के वो तमाम सरकारों को टारगेट भी करते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फ्रीबीज को लेकर के हमेशा विरोध में रहते थे वो अचानक से फ्री बिजली देने का वादा कैसे कर सकते हैं। इसके पीछे एक थ्योरी सामने आ रही है। आप भी जानते हैं कि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित नहीं किया गया है। सिर्फ कहा जा रहा है कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। यानी नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि उन्हें चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, उनका शिंदेकरण किया जा सकता है। जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ वैसा नीतीश कुमार के साथ हो सकता है। इस वजह से नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि वो इस तरीके का ऐलान करके, इस तरीके की योजनाओं को जनता के बीच ला करके अपना वोट प्रतिशत बढ़वा लें, जिससे चाह करके भी भाजपा उनसे किनारा ना कर पाए। अब अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में। पहले नंबर पर आरजेडी जिसके पास 75 सीटें हैं, दूसरे नंबर पर बीजेपी जिसके पास 74 सीटें हैं और तीसरे नंबर पर जेडीयू जिसके पास 43 सीटें हैं। हालांकि नेताओं के दल बदल के बाद इन सीटों का आंकड़ा बढ़ गया है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ये भी नहीं चाहते हैं कि वो इस बार तीसरे नंबर की पार्टी बने, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि अब नीतीश कुमार के पास महागठबंधन में जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अब अगर नीतीश कुमार आते भी हैं तो हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तो नीतीश कुमार अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो चुनाव भाजपा के साथ रहकर लड़े और अपनी ज्यादा सीटें ला करके भाजपा पर प्रेशर बनाए। अब सीटों की बात हो रही है तो सीट शेयरिंग पर भी बात कर लेते हैं। एनडीए में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में नीतीश कुमार की तकरीबन 122 से ज्यादा सीटों पर तैयारी है। नीतीश कुमार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो बीजेपी के सामने छोटे भाई की भूमिका में आए। यानी कि या तो वो बिहार में बीजेपी से एक सीट ज्यादा चुनाव लड़ेंगे और या तो एकदम बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और नीतीश कुमार ने इसको लेकर के तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हाल फिलहाल में नीतीश कुमार ने सभी 243 सीटों पर जेडीयू के प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश बीजेपी करती है तो वो दिन दूर नहीं है जब नीतीश कुमार अलग होकर के सिर्फ जेडीयू मैदान में उतरे और भाजपा का खेल बिगाड़े। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम नजर आते हैं और दूसरी
दूसरी तरफ नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर उठ रहे सवाल के बाद जेडीयू का अकेले चुनाव लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब नीतीश कुमार जिस तरीके की चालें चल रहे हैं, जहां वो पहले विधानसभा में कहते थे कि फ्री की चीजें नहीं दी जानी चाहिए, ये सबसे बड़ा अपराध होता है, तो वहीं अब खुद फ्री की चीजों का ऐलान कर रहे हैं। नीतीश कुमार उन चीजों को भी कॉपी कर रहे हैं जिन चीजों का ऐलान तेजस्वी यादव करते हैं। तेजस्वी यादव ने युवा आयोग बनाने की बात कही, बिहार में युवा आयोग का गठन कर दिया गया। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास कोई अपना विजन नहीं है, कोई प्लान नहीं है। और अब तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद नीतीश कुमार का 125 यूनिट बिजली फ्री देना इस बात को पक्का कर देता है कि वो तेजस्वी यादव की योजनाओं से और वादों से घबराए हुए हैं। इसी वजह से अभी से ही सारी चीजें लागू कर दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो कहा जा रहा है कि नवंबर महीने की शुरुआत में इस चुनाव हो सकते हैं। 2 से 3 फेज में चुनाव होंगे। पिछले चुनाव 3 चरणों में हुए थे। कहा जा रहा है कि इस बार 3 या फिर उससे ज्यादा 4 चरण में हो सकते हैं। डेट अभी तक सामने नहीं आई है, सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से अपनी योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं उस पर जरूर बात हो रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।